हमारे साथ बात करने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आगे का उनका क्या प्लान है। एक बयान है आपका कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले चरण से आपको अंदाजा हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और वही जीतेगी। भाई जब पूरी मिशनरी सरकारी मिशनरी लग गई और ईवीएम हैकिंग होने लगी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस दोनों भाजपा को जिताने लगे, तो क्या किया जा सकता है? ओपन बात है। नहीं, जब बातें ये होने लगी कि अब उसका रिजल्ट भी आ गया सामने आपके, जो 4 बार सत्ता में रही वो पार्टी 1 सीट जीत रही है। देश की सत्ता में पार्टी प्रदेश की सत्ता में जो 50 साल शासन किया हो वो 2 को सीट जीत रही हो, ये क्या दिखता है? बहुत ढिढोरा पीटती थी मायावती जी, सब लोग कहते थे कि 22% वोट उनके पास है। था 22%, इस चुनाव में 12% कहाँ चला है, 10% कहाँ गया? ठिकरा मुसलमान पे वो मर देने से नहीं न होगा। मुसलमान आपका साथ नहीं दिया, आप ये कह के निकल मत जाइए। आप ये बताइए कि आपका 22% वोट में 10% वोट कहाँ गया, ये भी तो बताओ। आपने अपना वोट शिफ्ट करा दिया जो है भारतीय जनता पार्टी को। ये बात ओपन क्यों नहीं हो रही है? आज हवा में तो बात तैर रही है कि मायावती जी इसका बख्शीश मिलेगा। संजय राउत का एक बयान है, मैंने देखा कि ओवैसी जी को और मायावती जी को पद्मश्री से भाजपा को सम्मानित करना चाहिए, ऐसा संजय राउत जी का वो ट्विटर पर मैंने देखा। ये क्या दिखता है? अब तो लगता है कि उनको अब इनाम भी मिलेगा, उपराष्ट्रपति बनेगी चाहे राष्ट्रपति बनेगी। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने उनका 10% वोट ट्रांसफर हो गया, तो ये आपको मतलब पहले चरण के बाद जानकारी हो गई थी कि उनका क्यों नहीं हो जाएगा? जब वोट नहीं मिल रहा है उनकी पार्टी को, उनके लोग जो है भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? और जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन कुछ इलाके का था और जिस इलाके में था वहाँ हम जीते। खबरें तो मिली जाती हैं, ऐसा थोड़ा है। हम आपके सामने बराबर चुनाव में कहते थे कि हम गाजीपुर में, मऊ में, बलिया में, आजमगढ़ में, अम्बेडकर नगर में हम खाता नहीं खोलने देंगे, कहते थे ना। हम जानते थे ना, 5 की 5 जीते अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ की 10 जीते। 2012 में जब सरकार बनी अखिलेश जी की तो 5 को जीते थे, इस बार 10 को जीते हैं। और कांग्रेस से समझौता किए थे, 17 में 47 सीट जीते थे और 29% वोट मिला था। हम लोगों के समझौते में 125 सीट मिली और 36% वोट मिला। यहाँ अगर वही बसपा का 10% वोट बस बीजेपी में नहीं गया होता तो 42 में से 10 माइनस कर दीजिए, 32, हम 36। हम कहाँ पीछे थे? बड़ी लंबी डील होती है ना वहाँ तो। दिल्ली लखनऊ में बैठे हुए नेता इतना लंबा डील करते हैं, सब खबरें मिलती रहती हैं। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि पश्चिम में आपका मतलब बसपा का वोट ट्रांसफर हो गया, पूर्वांचल में आपने कवर किया और सबको मतलब हरा दिया, जिस तरीके से आपने जो जिले गिनाए, जो 4-5 जिले, तो मतलब ये अंदाजा, ये अनुमान आपको चुनाव के पहले चरण से ही पता था? अच्छा ये बताओ, जब आग सुलगने लगती है तो आग महकती नहीं है? आग सुलगती है तो उसका धुआं महकता नहीं है? कहीं भी अगर धुआं सुलगता है तो हवा से उसकी महक लगने लगती है। तो अपने जो सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को आपने क्यों नहीं अवगत कराया कि अब उस समय क्या किया जा सकता है? हम लोग जाकर के मायावती को मना करने के अब तुम भाजपा को वोट मत दो, हम तो मना नहीं कर सकते। कांग्रेस को हम समझा नहीं सकते कि तुम भाजपा की मदद मत करो। ये सब एक है। त्रिकोणी लड़ाई हो गई होती तो हम लोग कौन रोक सकता था? कोई रोक नहीं सकता था। अब आगे का क्या रहेगा आप लोगों का? मतलब 2022 का जो चुनाव हो चुका है, अब आगे आपकी क्या तैयारियां रहेंगी, कैसे क्या करेंगे? देखिए, हम लोग विधानसभा और समीक्षा कर रहे हैं, जल्द ही 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। समीक्षा से जो बातें छन के आएंगी, जो रिपोर्ट आएगी, उस आधार पर उसे सीख लेकर के हम लोग आगे लोकसभा की तैयारी करेंगे। नहीं, तो ये माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि जैसे कि आपने पिछली बार भाजपा छोड़ के सपा में आएगा, कुछ और भी दल आपके साथ रहेंगे, ऐसा कुछ रहेगा? के बचल हो, केकरे पल्ले वोट हो? बसपा भाजपा में चली गई, कांग्रेस भाजपा में चली गई, बचल के है? अखिलेश जी, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी है, कुल लोग ने बचल हो। और के बचल है? केकरे संगे जाए जाए उन्हें? ये पूरा ताकत है हम लोगों के पास। अब देखिएगा ना, एकदम हमारी हम लोग जुगाड़ बना रहे हैं, उलाट देंगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप भाजपा की तरफ चले जाएं, जहां वोट ट्रांसफर करवा रहे हैं सपा
वो बसपा और कांग्रेस वाले। जिस पार्टी में ब्राह्मणों का अपमान हो, जिस पार्टी में पिछड़ों का अपमान हो, जिस पार्टी में दलितों का अपमान हो, मुसलमानों का अपमान हो, जहां हक लूटा जा रहा हो, आरक्षण खत्म किया जा रहा हो, छात्रवृत्ति न मिल रही हो, तो वहां खाली मंत्री बनने हम जाएंगे? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने से भाग रहे हो, घरेलू बिजली का बिल माफ करने से भाग रहे हो, जातिवाद जनगणना से भाग रहे हो, तो वहां जाके क्या करेंगे? दफला बजाएंगे? नहीं, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं तो भाजपा से पिछड़ों का मतलब आरोप लगाते हुए धर्म सिंह सैनी भी गए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी गए, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम खुद चुनाव हार गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। इसको आप कैसे देख रहे हैं? डिप्टी सीएम को तो भाजपा ही सब हरा था। ऐसी कौन सी उनकी दुश्मनी थी? उनके ही डिप्टी अरे भाई, वो सीएम बनने की होड़ में थे, लास्ट के अडवाणी प्रधानमंत्री बनने की होड़ में थे। देखिए बेचारे कहाँ किनारे लगा दिए गए। मीटिंग में जाते हैं, उधर चलो बैठो, डांट के, जैसे केशव जी कहा तुम स्टूल पर बैठो, वही हाल बेचारे लाल कृष्ण अडवाणी का हुआ, मुरली मनोहर जोशी का हुआ, इन लोगों का यही हाल, किनारे लगा दिए। कल्याण सिंह जी बेचारे धरती पर नहीं हैं, उनको किनारे लगा दिए। तो भाजपा में बड़ा चेहरा बनने की कोशिश ना करो, जहाँ हो बस वहीं चुप मार के देखते रहो, करते रहो। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों हार गए फाजिल नगर से? अब आपको 3-4 दिन में बताएंगे, समीक्षा करा लेते हैं। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिन्होंने साफ कहा कि हमको अंदाजा था पहले चरण से कि वोट ट्रांसफर हो रहा है बसपा का भाजपा में, इसलिए वहां पर हम हार रहे हैं। लखनऊ से दैनिक भास्कर के लिए आदित्य तिवारी। कर दे भाई।